क्या लागत है मोर मंगल मूरत सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न सार। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वजन स्मरणीय संत सद्गुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि संत। प्रमादरणीय हमारे प्रमादरणीय माता जी श्रीमती गायत्री माता जी, सम्माननीय हमारे घनश्याम बाबू, आदरणीय धर्मपाल बाबू, समस्त यहाँ के सत्संग प्रिय महानुभाव, माताओं तथा भक्तिमती भाव। आज हम लोग संसार में जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है उसे संत कहते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में परमात्मा के प्राप्त किए बिना संत नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों पर हम कहें तो संत वे होते हैं कि जिन्होंने जड़ और चेतन को अलग कर लिया। जड़ को नॉन कॉन्शियस बॉडी कहा गया है और चेतन को कॉन्शियस बॉडी कहा गया है। जड़ चार है, देयर आर 4 लेवल्स। फिजिकल बॉडी भी कर, उसको क्रॉस बॉडी भी कर, शेप्टल, कॉजल, सुप्रा कॉजल, दे आर 4 लेवल्स। ये चारों क्या है तो कहा नॉन कॉन्शियस है, अर्थात ये जड़ शरीर है। कॉन्शियस ओनली वन, कॉन्शियस ओनली वन से तात्पर्य है कि वो केवल चेतन, उसमें कोई गुण नहीं होता है, लेकिन इस चारों में गुण पाया जाता है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इन चारों में जब गुण पाया जाता है तो गुण का स्वभाव होता है सड़ना, गलना, विनश जाना। ये सब गुण का स्वभाव है। हमारे शरीर में 3 गुण है तो होता क्या है, ये कभी बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़े होते होते शरीर नष्ट को प्राप्त कर लेगा। 3 गुण के कारण 3 गुण है हमारे अंदर में। कभी राजोगुण की प्रधानता बढ़ती है, राजस से विचार आता है। तमोगुण की प्रधानता बढ़ती है तो मूढ़ता आती है, और सत्वगुण की प्रधानता आती है तो संभाव की स्थिति बनती है, भजन ध्यान करने का मन लगता है। धर्मशास्त्र कहता है ये तीनों गुण उतार चढ़ाव अंतर्गत होते रहते हैं। कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण, कभी कभी सत्वगुण होता है और रजोगुण और तमोगुण में लोग अधिकांशतः घूमते फिरते रहते हैं।
तो कहा कि जिनके पास कोई गुण नहीं है उसे हम चेतन कहते हैं। परमपिता परमात्मा गुण से परे है। कोई उनको निर्गुण कहते हैं। निर्गुण में कोई गुण नहीं होता है, सगुण में गुण होता है। भगवान राम आए तो उनमें 3 गुण हुए। भगवान श्री कृष्ण आए, शरीर में तो 3 गुण लिए आए। लेकिन जो गुण से परे है, धर्मशास्त्र कार्य करते, उनके अंदर में कोई गुण नहीं होता है। न रजोगुण होता है, न सत्वगुण होता है, न तमोगुण होता है। सत्वगुण का काम क्या है? सत्वगुण का है काम पालन करना। भगवान विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। रजोगुण का काम क्या है? सृष्टि करना। और तमोगुण का काम क्या है? संहार करना। धर्मशास्त्र कार्य करते कि 3 गुणों में केवल हम ही आप नहीं है, जितने प्रकार के देवता हैं सब के सब 3 गुणों से ओतप्रोत है। यहां तक मन में कभी कभी संदेह आएगा आप लोगों को कि भगवान विष्णु को तो एक ही गुण है केवल, ब्रह्मा जी को भी एक गुण है और शिव जी को एक गुण है। अंतर इतना है कि उन लोगों में ये 2 गुण, अर्थात ब्रह्मा जी में सत्वगुण और तमोगुण कम है, इसीलिए उनकी प्रधानता किया जाता रजोगुण। हम लोग अंदर में 3 गुण है, कभी रजोगुण की प्रधानता हो जाती है, कभी तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, कभी कभी सत्वगुण की प्रधानता होती है। तो कहा कि सबके अंदर में ऐसे है, और जिनके अंदर में 3 गुण होता है, कि आज याद रखिएगा कि उनमें बदलाव होता है। वो कभी न कभी बदलेंगे, चाहे वो हजारों वर्षों के बाद बदले, लेकिन बदलेंगे जरूर। उनका चेंज होना स्वाभाविक सी बात है। तो संत कहते हैं कि कौन चेंज नहीं होता? कहा केवल हम आपके अंदर में सोल है, इसको अंतर आत्मा चेतन कहते हैं, इसमें बदलाव नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है, ये एक तरह का रहता है। तो एक तरह का सब दिन रहता है ये सोल, न घटता है न बढ़ता है, न इसमें किसी प्रकार की कोई। और इसी चेतन को जो जाना जाता है उसे हम सत्य कहते हैं। इसी चेतन को जो अलग करता है किससे? जड़ से जो अलग कर देता है उसे हम सत्य कहते हैं। जड़ से अलग करने से तात्पर्य क्या है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जैसे उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति संसार में है तो उदाहरण रूप में आप देखिए दूध और पानी को हम मिला लीजिए, खूब बढ़िया पानी को मिला दीजिए, फेंट दीजिए उसको, लेकिन हमारे आप में ताकत नहीं होगी कि हम दूध और पानी को अलग कर दें। कर देंगे? नहीं कर सकते। लेकिन एक हंस है, हंस जो ही उसमें चोंच डालेगा अपना, पानी अलग हो जाएगा, छेना अलग हो जाएगा, वो छेना को खा देगा और पानी को छोड़ देगा। तो हंस में ताकत है कि दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार जो संतत्व गति को प्राप्त कर लिए हैं, उनको ये ताकत और शक्ति है कि वो जड़ और चेतन को अलग कर सकते हैं। उदाहरण रूप एक प्रसंग सुना रहा हूं आपको। समर्थ रामदास जी महाराज का नाम सुने होंगे, और स्वामी रामतीर्थ का भी, दोनों का बात में सुना रहा हूं आज। समर्थ रामदास जी महाराज को फीवर आया, बुखार आया, तो उनके शिष्य गए उनको देखने के लिए, छत्रपति शिवाजी। तो बुखार से पूरे वो कांप रहे, कई कंबल ओढ़े हुए थे, तब भी उनका ठंडा नहीं जा रहा। जब देखा कि शिवाजी आ रहे हैं तो सबको उतार करके चले गए शिवाजी को अगवानी करने के। कहा गुरुदेव आप तो बुखार से परेशान थे, सुना कि बहुत बुखार, आप उठ नहीं पा रहे थे, उठ कैसे गए?
कहा किसी बात तुम्हारे ऐसा शिष्य मिल जाए तो उठना तो स्वाभाविक सी बात है, शिष्य भी होना चाहिए मजबूत। आ गए, बैठने के लिए आसन लगा हुआ था, बैठ गए। गुरु अपने जगह जाकर के बैठ गए। जब बैठ गए तो जिस कंबल और रजाई को उतार करके रखा था वो कांप रहा था। छत्रपति शिवाजी पूछते हैं, गुरुदेव इसमें चूहा तो नहीं घुस गया है? कहा शिवा, चूहा नहीं घुसा है, जो मेरा फीवर था ना उसको उतार के मैं इसमें रखा। हम लोग उतार के रख सकेंगे फीवर को? नहीं उतार सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल स्वामी राम तीर्थकारी जी। स्वामी राम तीर्थ जब गए अमेरिका, तो पहले जापान से गए अमेरिका, तो अमेरिका के पत्रकारों ने पूछा कि आपका प्रचार स्वामी जी कैसे करें? का आप लोग करिए, का कैसे प्रचार करें? कुछ तो आपका होना चाहिए। तो कहा कि आपके जितने डॉक्टर हैं और वैज्ञानिक सबों को बुला लीजिए और मेरे शरीर को जांच करें कि मैं इस शरीर में हूं कि नहीं हूं, जिंदा हूं कि मुर्दा हूं। अब सारे वैज्ञानिक लोग लग गए, डॉक्टर लग गए, यंत्र लगाया गया, पूरे शरीर में यंत्र लगाया गया। अब पूरे शरीर में यंत्र लगाने के बाद मशीन कहता है कि यह मरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति डॉक्टर सब कह रहे हैं मशीन के आधार पर कि यह मरा हुआ है। लेकिन स्वामी राम तीर्थ बोल रहे थे, बात कर रहे थे, नाड़ी नहीं चल रही थी, धड़कन नहीं चल रहा था, शरीर निष्प्राण था, फिर भी बात कर रहे थे। पत्रकारों ने पूछा कि आप की हालत कैसे हो गई? कहा कि आप लोग जांच करिए। तब स्वामी राम तीर्थ पूछते हैं, क्या मैं मरा हुआ हूं? डॉक्टर और वैज्ञानिक एक स्वर में कहते हैं, मैं मरा हुआ भी नहीं कह सकता। फिर कहते, क्या मैं जिंदा हूं? तो डॉक्टर वैज्ञानिक दोनों मिलकर कहते हैं, मैं आपको जिंदा भी नहीं कह सकता हूं। तो कहा हूं तब क्या? तब एक हेडिंग बनाता है कि भारत से एक महान साधु आए हैं, यद्यपि किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से उनको जीवित घोषित आप नहीं कर सकते, लेकिन वो चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, उठते बैठते हैं, सब काम करते हैं। इतनी भीड़ देखने की उनको हुई, यहां तक कि राष्ट्रपति तक वो आवाज चली गई और 2.25 वर्ष तक राष्ट्रपति के हाउस में रहे, घर में रहे, व्हाइट हाउस में रहे। तो जो संत हो जाते हैं वो जड़ और चेतन को अलग कर देते हैं, और जब तक जड़ चेतन को अलग नहीं किए हैं तो वो समझेगा संत नहीं हो सकते। हमारे ऐसा वेशधारी भले दिख जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, रिसर्च कर लेंगे कोई चीज का, लेकिन वो संत नहीं हो सकते। आचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे नादानुसंधान, तुझे मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, क्योंकि तू विष्णु के परम पद में अवस्थित कराते हो। नादानुसंधान एक ऐसी क्रिया है कि जो कि जड़ और चेतन को अलग करने में सक्षम है। बाकी संसार की कोई भी क्रिया जड़ चेतन को अलग करने में सक्षम नहीं, चाहे वो किसी प्रकार का साधक हो, हठ योगी हो, राजयोगी हो, या और कोई साधक क्यों नहीं हो। जब कभी उनके अंदर में साधना करने के क्रम में जड़ और चेतन को अलग करने की स्थिति आएगी तो वह नादानुसंधान क्रिया से ही करेंगे। कैसे होगा ये अलग? जड़ अलग हो जाए, चेतन अलग हो जाए, नॉन कॉन्शियस बड़ी अलग हो जाए, कॉन्शियस बड़ी अलग हो जाए, कैसे होगा? क्या होगा? धर्मशास्त्रकार का तो उपाय है। मनुष्य का स्वभाव है कि मन के अनुकूल चलना। जैसा ऐसा हम लोगों का मन कहता है वैसा वैसा ही काम करते हैं। मन ने जो जो कहा उसको हम मान लेते हैं,
लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन के कथनानुसार चलेंगे तो आप कभी दुख भी पाएंगे। संत कबीर साहब ने कहा, मन का कहा ना कीजिए, मन है पक्का चोर। मैंने कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं कि मन क्या है, ये पक्का चोर है। कब किसके दिमाग में क्या हो जाए कहना मुश्किल है। कभी आप किसी व्यक्ति को सम्मान करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उनका आप अपमान भी करने लग जाते हैं। ये मन का काम है। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दिए तो बहुत प्रसन्न हो गया आप, किसी ने आपकी शिकायत कर दी तो सब प्रसन्नता खत्म, दुख में परिणत हो गया। संत कहते हैं कि ये मन का स्वभाव है, मन के कथनानुसार नहीं चलते। मीराबाई कहती है, यह मन मेरो बड़ो हरामी। मैंने कह रहा हूं, मीराबाई कह रही है कि ये मन कैसा है, का एक नंबर का हरामी है। ये मानने को तैयार नहीं है। संसार में घूमना इनको पसंद है, लेकिन भीतर प्रवेश करना इसको पसंद नहीं है। बाहर बाहर अत्र तत्र घूमना इतना इसको अच्छा लगता है मन को कि कहने से भी कहने में नहीं आएगा। लेकिन भीतर प्रवेश करने के लिए अगर चलिए तो कितनी परेशानियां होती है, ये हो नहीं पाता है। यद्यपि संत महात्मा गण कहते हैं कि इसका स्वभाव है बाहर बाहर घूमना, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मन को बहिर्मुख बनाया है और होना चाहिए मन तो क्या, अंतर्मुख। अब बहिर्मुख मन है, अंतर्मुख करना चाहे तो कैसे होगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये मन बहिर्मुख से अंतर्मुख होता है इस कारण से, जैसे इसको कुछ न कुछ काम दीजिए। आप देखे होंगे, उपनिषद कार्य करने लगे आप देखे होंगे, उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि बाहर में जितने प्रकार का सर्प चलता है, सांप, उसका चाल कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन वही सांप अगर बिल में प्रवेश करता है, क्या टेढ़ा चल करके बिल में प्रवेश कर पाएगा वो? सीधा। समुद्र में तरंग होता है, ये सबको पता है, लेकिन तरंग शांत कहां होता है, किनारे आकर के। संत महात्मा ने कहा कि ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, तरंग को शांत करने के लिए किनारे की आवश्यकता है, सांप को सीधे होने के लिए बिल की आवश्यकता है, मृगा को शांत होने के लिए शब्द की आवश्यकता है, उसी प्रकार से मन को शांत होने के लिए नाद की आवश्यकता है। जब तक आपके जीवन में नाद नहीं आएगा तब तक आप मन को वश नहीं कर सकते। संत कबीर साहब कहते हैं, सबद खोजी मन वश करे, सहज योग है ये तो सत्य सार है, ये तो झूठी दे। शरीर को कहा सत्य नहीं, शरीर को झूठा कह दिया, लेकिन सब को सत्य कहा। इसीलिए हम लोग रोज गाते, आज भी गाए होंगे, थोड़ी देर पहले भी गाए होंगे, सत्य शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार। सत्य शब्द क्या है? संसार में कोई पदार्थ सत्य नहीं, जिसमें परिवर्तन होता है उसे हम सत्य नहीं कहते। ब्रह्मलोक में परिवर्तन है, शिवलोक में परिवर्तन है, वैकुंठ में भी परिवर्तन है, जितने प्रकार के लोकांतर है सब में परिवर्तन है। तो धर्मशास्त्रकार कहते कि सत्य नहीं, लेकिन एक जगह परिवर्तन नहीं, वो कहां है, जिसको हम लोग सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं वहां परिवर्तन नहीं है। जिसको ओम ब्रह्म कहते हैं वहां परिवर्तन नहीं है। जिसको हम सत्य सत्य कहते हैं वो परिवर्तन नहीं है। जिसको हम आदि सत्य कहते हैं उसमें परिवर्तन नहीं है। और जिसको हम ओम स्फोट उद्गीत कहते हैं, प्रणव ध्वनि कहते हैं, राम नाम कहते हैं, शिव नाम कहते हैं, दुर्गा नाम कहते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं है। इसी को जो पकड़ता है वो कहां पहुंचता है,
तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जहां से आया है वहां पहुंचता है। अब लोग कभी कभी चर्चा करते कि हम लोग को मंत्र दीजिए दीक्षा में, मंत्र की बात करते हैं। तो मंत्र क्या है? उपनिषद से पूछा जाए कि मंत्र क्या है। उपनिषद कार्य कहता है कि नास्ति तदात्म परो मंत्रो न देव स्वात्मनः पर नानु संदेह परा पूजा न ही तृप्ते परम सुखम। उपनिषद कार्य ने कहा कि नाद से बढ़कर के संसार में कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर संसार में कोई देवता नहीं है, और नादानुसंधान से खोज बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं है, और तृप्ति से बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? योग सिखो ऋषि कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मंत्र क्या है? का नाद है। नाद की खोज को पूजा कहा गया है। अब इसके संबंध में एक बार शंकराचार्य जी महाराज से पूछा जाए कि आप किनको भक्ति कहते हैं? मन में आप लोगों को होता होगा कि आज तो एक अलग ही टॉपिक निकल गया है बाबा के मुख से। भक्ति किनको कहते हैं? शंकराचार्य महाराज ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, उसमें स्पष्ट कहते हैं आत्मानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। आत्मा के अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाती है। अब विचार करके देखिए शंकराचार्य जी कहां कह रहे हैं कि आप बाह्य जगत में भटको। स्पष्ट पल लिखा है। फिर दूसरे पंक्ति में वो कहते हैं स्वात्मानु अनुसंधानम भक्ति रित विधीयते, स्वयं की खोज जब करते हैं तो भक्ति कहलाती है। अब इस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो जो बात उपनिषद कह रहे हैं वही बात भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज करें। करना क्या चाहते हैं? का महापुरुषों के पंथ पर चलने वाले को कहा गया कि वो अपने पंथ पर चल रहे हैं। जिस पंथ पर महापुरुष चलते उस पंथ पर चलने वाले को सार्थक माना गया है। तो महापुरुष किन पंथों पर चला है? अंत किस पर होता है? बिंदु से। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा कि बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहांग विस्मालयन प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेहिना। का बिंदु और नाद जो है ये महालिंग है। शिव शक्ति का घर तो एक जगह है, यहां पर कह रहे हैं विष्णु और लक्ष्मी का घर है, ठाकुरवाड़ी है। इस देह को विस्मालय कहा गया, ठाकुरवाड़ी कहा गया। जो साधक इसमें साधना करते हैं लक्ष्मी और भगवान विष्णु से पोषित और रक्षित होते हैं। इसीलिए बिंदुनाथ की उपासना करनी चाहिए। अब बिंदुनाथ की उपासना करने वाला कैसा होगा? जिन्होंने कर लिया। तो नीचे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो शरीर है वो अलग करने की योग्यता वो हासिल कर लेते हैं। कैसे? तो वहां कह रहे हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अब वो कह रहे हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथिश्च, दो ग्रंथि नहीं है, एक ग्रंथि है। उस ग्रंथि को खोल देता है। कौन सा ग्रंथि है? तो गोस्वामी जी महाराज खुलासा करते हैं कि जड़ और चेतन की ग्रंथि है। जड़ मैंने प्रारंभ में कहा कि चार हैं और चेतन एक है। इन दोनों को मिला करके एक ग्रंथि बनाया गया है। अब एक ग्रंथि को खोल जो व्यक्ति खोल देगा एक ग्रंथि को, जैसे खोलेगा तो होगा क्या? का विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उनके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। अब वो नहीं कहेंगे कि ब्रह्म क्या है और मैं क्या हूं, संसार क्या है और परमार्थ क्या, अब नहीं बोलेंगे। वो कोई संशय उसके जीवन में नहीं रहेगा। ये भी संशय नहीं रहेगा कि परमात्मा और हम क्या है।
ये भी संशय नहीं रहेगा उसके जीवन में कि हम गुण से गुणित हैं कि नहीं है, कुछ भी संशय नहीं रहेगा। ना आपके अंदर में 14 इंद्रियां रहेगी। बात समझ आ रही कि नहीं? मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं रहेगा। 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां भी नहीं रहेगी। अब आप सोच सकते हैं कि केवल ग्रंथि खुलने से कितना लाभ हो गया। जैसे ग्रंथि खुली संशय सब समाप्त, 14 इंद्रियों से हम परे, 14 इंद्रियां हमारे बस में। और ये गुण जान लीजिए हम आप लोग कि शरीर छूटता अस्थो तो उसमें 4 इंद्रियां रहती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार, कारण शरीर में मन बुद्धि अहंकार, और महाकारण शरीर में भी मन अहंकार का दौड़ रहता है। लेकिन जैसे ही अलग होगा क्या, जड़ और चेतन, ये 4 नहीं रहेंगे। कहां जाएगा ये 4? आपके 4 मित्र थे, एक आप 5 थे। आपको आदेश दिया गया राष्ट्रपति की तरफ से कि आप अकेले आए। आपने अपने 4 मित्रों को कह दिया कि आप यहां ठहर जाओ, आप अकेले चले। जब तक वहां आप रहे तब तक 4 आपके इंतजार कर रहे हैं। जैसे उधर से आप लौटेंगे आपके 4 संग होंगे नहीं होंगे। ठीक ऐसी स्थिति होती है। जब तक आप चेतन मंडल में हैं तो वहां के 4 की पहुंच तो नहीं है। मन का बुद्धि का चित्त का अहंकार का पहुंच तो नहीं है। जैसे उधर से आप लौट गए आपके 4 संग हो गए। इन 4 के कारण आपका संसार का कार्य होता है। अगर ये 4 ना रहे आप संसार का कार्य नहीं कर सकते। तो परमार्थ का भी ज्ञान हो रहा है कुछ कुछ। लेकिन जब हम लोग यहां से चले जाएंगे तो मन में बैठा रहेगा कुछ ना कुछ। इसको बोलता है मानस दृष्टि। जैसे कोई अमेरिका गए होंगे, अमेरिका का सीन कभी कभी नाचता होगा, अरे अमेरिका में ऐसा ऐसा मैंने देखा। ये मानस दृष्टि। ये मानस दृष्टि के बाद कभी कभी स्वप्न में चले गए तो जागृत अवस्था से थोड़ा सा नीचे आ गए, कंठ में आ गए तो स्वप्न देखने लग गए। स्वप्न में कभी कभी सुख कर स्वप्न आया आपके जीवन में, और कभी कभी दुख कर स्वप्न आया। तो दुख भी हुआ सुख भी हुआ। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि स्वप्न दृष्टि है। इन तीनों दृष्टियों का जब एक निरोध होता है, रुक जाता है, तब उनके जीवन में एक दिव्य दृष्टि खुलती है। निरोध मतलब क्या हो गया? रुकना। जब रुक गया एक तीनों दृष्टि, जब 3 दृष्टि रुक गई तब 4थी दृष्टि खुलती है, दिव्य दृष्टि। संत कहते हैं कि दिव्य दृष्टि खुलते ही आप परमात्मा के विराट रूप का दर्शन कर सकते हैं। दीवार के पार में क्या रखा है वकील साहब उसका पता चल जाएगा। कौन सा फाइल में क्या रखा है आप यहीं से बैठे बैठे अंदाज लगा लेंगे। किनके घर में क्या है आंख बंद करेंगे पता लगा लेंगे। यहां तक याद रखिएगा कि क्या छिपा के रखे वो जान जाएंगे आप। ये दिव्य दृष्टि से होता है। लेकिन परमात्मा कर अपने आप को दिव्य दृष्टि से नहीं जान सकता। हमारे गुरु महाराज कहते थे तीनों लोकों में सुई के नोक के बराबर मुझसे कोई छिपा नहीं सकता है। संत महात्माओं ने दिव्य दृष्टि से नहीं होता, आत्मदृष्टि अच्छी है। आत्मदृष्टि कब? जब इसके पार हो जाएंगे तब।
आत्म से तात्पर्य होता है आत्मा, आत्मा की आंख। इसलिए कबीर साहब कहते हैं खोजू रूह की नैना, रूह की नैना चाहिए। रूह मतलब आत्मा। ये प्राप्त कैसे होगा? तो जितने भी संत हुए संसार में सबों ने बिंदु ध्यान और नाभ ध्यान किया है। भाषा से भले भाष्यांतर है। भगवान महावीर ने प्रेक्षा ध्यान किया है। भगवान बुद्ध ने विपश्यना किया है। हजरत मोहम्मद साहब ने सगले नसीरा किया है। प्रभु ईसा मसीह ने 1 पॉइंट नेस का प्रैक्टिस किया है। अब विचार करके देखिए, जितने भी धर्म है, मुख्य रूप से 4 धर्म तो हैं, और इन चारों धर्म वालों ने यही काम किया है। संत नानक देव जी महाराज क्या कहते जानिए? उन्होंने कहा सब तंतु बिर संसार सब नाम अपरंपार का संसार का बीज क्या है? तो उन्होंने भी कहा कि सब तंतु बिर संसार, शब्द जो है सब उत्पत्ति का कारण है। और बाइबल भी यही बातें कर रहे हैं कि प्रारंभ में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और ईश्वर ही सब था। In the beginning was the word was with God, God was word। आरंभ में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही सब था। अब विचार करके हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सभी संत महात्मागण कहते हैं। इसीलिए धर्म शास्त्रकार कहते हैं कि जिस पंथ को पकड़े हुए हम लोग, ये संत मत पंथ है, संतों का मत। और सभी संत क्या कहते हैं? सभी संत एक बात कहते हैं। इसीलिए उन संतों की बात को लेकर के चलना चाहिए। अब रह गई बात यह कि प्रारंभ कहां से करें? हम लोगों का अभी का जो स्थिति है, मानवों का मन संसार में भटकता ज्यादा है, बाह्य जगत में भटक रहा है। कारण क्या है? नाम और रूप के पीछे लोग भाग रहे हैं। 2 के पीछे भागते हैं। किसके पीछे? नाम और रूप के पीछे। तो क्या क्या संतों ने का नाम रूप का सहारा दे दो। इसीलिए हम लोग एक मंत्र पकड़ाया गया मानस जप करने का, और दूसरी क्रिया क्या दिया गया? रूप, एक रूप दिया मानस ध्यान करने का। ये आपका क्या सिमटाव का कारण है, याद रखिएगा इसको। संत महात्मा गण कहते हैं कि मुख्य क्रिया कहां से प्रारंभ है? का मुख्य क्रिया प्रारंभ है दृष्टि योग से। तो पहले के महात्मा लोग दृष्टि योग डायरेक्ट कर लेते थे, क्योंकि नाम रूप मतलब फंसे हुए नहीं थे, फैले हुए नहीं थे। अभी के संसार के लोग अधिक से अधिक फैल गए हैं संसार में, नाम रूप के चलते परेशान हो रहे हैं। तो कहा कि इसका सहारा लेकर तुम अपने को समेटो, सिमटो। जब आप सिमटेंगे सहारा लेकर के, तब दृष्टि योग करने के योग्य बनेंगे आप। अब दृष्टि योग करने की योग्यता जब आपके अंदर में आ गई, तो संत कबीर साहब कहते हैं कि दृष्टि योग जब करेंगे तो क्या होगा? कबीर साहब की वाणी में है। कबीर साहब कहते हैं मुर्शद नैनो बीच नबी है, श्याह सफेद तीलों बीच तारा, अविगत अलग रवि है। कबीर साहब करें कि हे मुर्शद नैनो बीच नबी है। नबी कहते दूध को, किनके दूध? उस परमपिता परमात्मा के दूध। क्या दूध हो गया? बिंदु जो है ये दूध है, याद किनके? परमपिता परमात्मा के। इसने कहा मुर्शद नैनो बीच नबी है, श्याह सफेद तीलों बीच तारा, अविगत अलग रवि है। अब करें आंखी मध्य, अगर समझ में नहीं आया पूछिएगा कहीं कहीं। आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा अति द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा, मुर्शद नैनो बिच नबी है। कबीर साहब करें कि कहां पर नबी है? नैनों के बीच में है। आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी से तात्पर्य यहां पर पक्षी, चमकता हुआ पक्षी।
वो प्रकाशमय पक्षी है। आंखें मध्य पांखें चमके, अब पांखें मध्य द्वारा वो चमकता हुआ बिंदु है, वही द्वार है। उस द्वार पर जो ठहर जाता है, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति ठहरता है उस द्वार पर, तो उनको दूरबीन मिल जाता है। आंखें मध्य पांख चमके, पांखें मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगा, वो दूरबीन लगे उत्तर है भव जल पारा, कि संसार सागर से करने को एक स्थान मिल गया किनारा। वे सुने अनहद, आप अनाहत होइए वासना सब में। बात सुना रही है? करेंगे ध्यान क्या चाहिए वो अनहद वहां सुनना प्रारंभ कर देंगे। चंदाजी महाराज कहते जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भरी। इंद्रियां थक जाएगी, मन गल जाएगा, आशा जल करके राख हो जाएगा। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि ये होता है, इसलिए गुरुदेव कहते कि अंतर में चलो। अहो भाई सार भक्ति करो, आसार भक्ति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल। आसार भक्ति करेंगे तो क्या होगा? जो श्रम होना चाहिए वो निष्फल चला जाएगा। इसलिए सार भक्ति करिए। तो मैं कह रहा था कि देखिए, देखने कला से पूर्ण देखिए। गुरुदेव कहते हैं लखिए, धन धन्य में रखिए। कबीर साहब क्या कहते सुनिए। कबीर साहब कहते हैं कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाज अनहद दूर। गुलाम साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा, उनकी वाणी में है, बैठ अंदर देख अंदर, वो देखने करें कंदर में गुफा को देखने करें, बैठ अंदर देख अंदर, जहां जिए का वास, उलटी प्राण अपान मेटो, श्वेत शब्द निवास। वो कहा जाएगा साधक? उन साधकों को श्वेत शब्द मिलेगा। दो तरह का शब्द होता है। कुछ साधक लोग अंधकार मंडल के शब्द को सुनते हैं, उसका भी अभ्यास करते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं अंधकार मंडल का शब्द उसी प्रकार से है, जैसे एक उदाहरण सुना देता हूं आप लोगों को। आज का विषय थोड़ा टफ हो गया, माफ करिएगा। मैं सोचा था कुछ और बोलूंगा, लेकिन प्रश्न निकल गया वैसा। तो किस तरह का होता है वो व्यक्ति जो अंधकार मंडल को शब्द को सुनता है? आंख नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसके हाथ में एक पत्थर या ढेला मिल गया है। फलदार वृक्ष है, मान लीजिए फलदार वृक्ष है, फल लगा हुआ है। वो ढेला को मारा वृक्ष में, लग गया तो फल गिर गया, नहीं लगा तो फल नहीं गिरेगा। ठीक ऐसी स्थिति होती है। संजोग बना अभ्यास करते करते करते, आज राधा स्वामी की हालत होती, संजोग बना अभ्यास करते करते तो कहीं प्रकाश में शब्द पकड़ा गया, प्रकाश भी उदय हो गया, नहीं तो वर्षों तक करते रहे। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जिनको आंख है जिन, और उनके हाथ में पत्थर ढेला मिल जाए, वो क्या करेंगे? फलदार वृक्ष है, ढेला पत्थर मिल गया है, वो टीका के मारे गिरे नहीं गिरेगा फल। ठीक ऐसी स्थिति होती है। जिनको दृष्टि योग हो जाता है उनको आंख मिल जाता है, और आंख मिले हुए व्यक्ति जब प्रयोग करता है किसका? उस पत्थर का, तो फल पर लगता है, वह श्वेत शब्द मिल जाता है। श्वेत शब्द में फल प्राप्त करते ही उन साधकों की चढ़ाई कर दी जाती है। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कोशिश कीजिए कि हम दृष्टि को टिकाएं। दृष्टि टिकेगी, ऐसी स्थिति होगी का झलमल ज्योति हरदम करते रहता है। कैसा, किस तरह का ज्योति? ये जो प्रकाश देख रहे हैं, इन प्रकाशों में उतनी रोशनी नहीं है, उतनी ताकत नहीं इस प्रकाश में। उस प्रकाश को देखने वाला साधक की स्थिति ऐसी होगी कि जो उस प्रकाश को देखता, जिनके मस्तिष्क मजबूत रहेंगे वो तो ठहर जाएंगे, टिक जाएंगे।
और जिनके मस्तिष्क कमजोर रहेंगे थड़फड़ा के टूट जाएंगे, आंख खुल जाएगी, बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, कोई बहुत पावर वाला टॉर्च आपके आंख पे दे दे, क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या करेंगे आप? फट से आंख बंद कर लेंगे। उससे ज्यादा पावर रोशनी है, लेकिन है बहुत सूक्ष्म, लेकिन बहुत पावर है। संत महात्मा गण कहते हैं उसी में जब शब्द सुनते हैं साधक, तब उसकी ऊंचाई अपने खींचे चले आते हैं। अभी पकड़ना पड़ता है, और जब उस शब्द को जब पकड़ लेता है तो साधक अपने खिंचाता ऊपर, अभी पकड़ना पड़ता है। इसी धर्मशास्त्रकार कहते हैं सब संतों का एक विचार और एक मत होता है अंतर साधना। इसलिए गुरुदेव ने कहा है गुरु महाराज की वाणी में, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान को मिलेगा ये चीज, अंदर का उजाला दृष्टिवान को मिलता है। जैसे गाड़ीवान, गाड़ीवान क्यों कहा गया? वो कि गाड़ी चलाना वो जानता है, गाड़ी पर सवार गाड़ीवान है। कोचवान चलाना जानता है, कोचवान कराता है। उसी प्रकार दृष्टिवान, जो दृष्टिवान हो तो उसको क्या मिलेगा? तो गुरुदेव करें कि खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। अब क्या करें कि सब कोई दृष्टिवान नहीं हो जाता है, तो करे गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं हो जाएगी, अर्थात गुरु की चरणों की सेवा न कर लेंगे, तब तक ये भेद मिलना मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं तद विद्धि प्रिपातन परिप्रश्न सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान प्रदर्शिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्वदर्शियों की सेवा करो। तत्वदर्शी मतलब क्या? विवेचन तत्व का कर दिया तो क्या दर्शन से काम चल जाएगा? तत्वदर्शी का मतलब होता है जिन्होंने आत्मा को जाना है, देखा है, उनका दर्शन उनका करो और उनकी सेवा करो। और सेवा जब प्रसन्न हो जाए तब उनसे परमात्मा के संबंध में पूछो, जिज्ञासा करो, और जिज्ञासा समाधान है तब करना शुरू कर दो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे लिखा, गुरुदेव क्या करें? गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निसी दिन, एक दिन नहीं, निसी दिन, प्रत्येक दिन, निसी दिन सूरत आधार पर कर कर अंधकार फट जाता है। जो प्रत्येक दिन एक जगह लगाते रहेगा निशाना, तो उनका एक अंधकार फटेगा। होगा क्या? तो गुरुदेव कहते तम फटे ज्योति वरे आकाश को तुषैर कर। ये उसके बाद में कह रहा हूं, निश्चित सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। पीली, नीली, लाल, सफेद, ये प्रारंभिक स्थिति है। स्याही सन्मुख आता है। जिन साधकों की दृष्टि टिक रही है तो पीले, नीले, लाल, सफेद की दिखाई पड़ेगी। कबीर साहब ने इसको कहा, स्याह सफेद तीलों विच तारा, अविगत अलग रवि है। कबीर साहब करें तो मैं कह रहा था, उदय करे पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही सन्मुख आता है। अब क्या होगा? आकाश में देखेंगे बादल के समय में खूब छटकती हुई बिजली, आंख बर्दाश्त करती है? नहीं कर पाती ना बर्दाश्त। करें छट 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 छट, बिजली छटके, खूब जोरों छटकता है। बिजली छटक की आवाज होती कि नहीं होती है? आवाज भी होती है, लेकिन सुनने वाला चाहिए। छट 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 बिजली छटके, बोर का तार दिखाता है। दूसरे गुरुदेव कहते दामिनी दमके, चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, चमकता है, दमकता है, और सूर्य तपता है, उगता है। कैसा सूर्य? ठीक है, ठीक है। धर्मशास्त्रकार कहते सूर्य ऐसा तैसा नहीं। संत महात्मा का सूर्य ऐसा तपता है कि पूरा प्रकाश ले रहता है, लेकिन उस पर ठंडक है, गर्मी नहीं है। इसमें तो गर्मी है, बाहर निकलेंगे छाता लेना पड़ जाएगा, परेशान हो जाएगा, पसीना छूट जाएगा। लेकिन सदगुरु महाराज की जय। आरती संग